थोड़ी सी है कसक, थोड़ी है मसमसाहट, थोड़ी सी है कसक, थोड़ी सी मसमसाहट, कविता के आगमन की है ये सुगबुगाहट। थोड़ी सी है कसक, थोड़ी है मसमसाहट, कविता के आगमन की है ये सुगबुगाहट। छंद दे रहा हूं। बिखरे हुए थे शब्द, रिश्तों में बंध रहे हैं। बिछड़े हुए थे शब्द, रिश्तों में बंध रहे हैं। दुबके हुए थे भाव, अब छंद बन रहे हैं। बिखरे हुए थे शब्द, रिश्तों में बंध रहे हैं। दुबके हुए थे भाव, अब छंद बन रहे हैं। भावों में है बगावत, भावों में है भगावत, शब्दों में छटपटाहट, कविता के आगमन की है ये सुगबुगाहट। कविता के आगमन की है ये सुगबुगाहट। आगे एक और छंद दे रहा हूं। ये काल खंड बदले, हर भाव द्वंद करता। ये काल खंड बदले, हर भाव द्वंद करता। एक भाव जन्म लेता, एक भाव छंद बनता। ये काल खंड बदले, हर भाव द्वंद करता। एक भाव जन्म लेता, एक भाव छंद बनता। भाव और शब्दों को मिलने की हुई चाहत, कविता के आगमन की है ये सुगबुगाहट। कविता के आगमन की है ये सुगबुगाहट। अगला छंद देखिए। चलती है लेखनी अब अविरल और अविरत, चलती है लेखनी अब अविरल और अविरत। कुछ भाव हैं सलोने, कुछ भाव होते नटखट। कुछ भाव हैं सलोने, कुछ भाव होते नटखट। शब्दों का है प्रवाह, शब्दों का है प्रवाह, भावों की होती आहट, कविता के आगमन की है ये सुगबुगाहट। कविता के आगमन की है ये सुगबुगाहट। अंतिम छंद दे रहा हूं। कुछ मीत जिंदगी के अब गीत में बदलते। कुछ मीत जिंदगी के अब गीत में बदलते। कुछ गरम परम रिश्ते अब शीत में बदलते। कुछ मीत जिंदगी के अब गीत में बदलते। कुछ परम गरम रिश्ते अब शीत में बदलते। आए हैं नए पल कुछ, आए हैं नए पल कुछ, लाए हैं जगमगाहट, कविता के आगमन की है ये सुगबुगाहट। कविता के आगमन की है ये सुगबुगाहट। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कत्लो गारत से दिल नहीं जोड़े जाते। कत्लो गारत से दिल नहीं जोड़े जाते, चाहने भर से तूफान नहीं मोड़े जाते। कत्लो गारत से दिल नहीं जोड़े जाते, चाहने भर से तूफान नहीं जोड़े जाते। कैसी हवा, कैसी जमी, कैसा आसमां, कैसी हवा, कैसी जमी, कैसा आसमां, बन गए जो किरदार वो नहीं छोड़े जाते। शुक्रिया। कैसी हवा, कैसी जमी, कैसा आसमां, बन गए जो किरदार नहीं छोड़े जाते। अगला शेर हाजिर कर रहा हूं, देखिएगा, सुनिएगा। क्यों कर आफताब पर का लिख डालूं,
क्यों कर आफताब पर कालिख डालूं, यूं ठीकरे भी हर जगह फोड़े नहीं जाते। क्यों कर आफताब पर कालिख डालूं, यूं ठीकरे भी हर जगह नहीं फोड़े जाते। उनके जुल्मों की इंतहा नहीं होती, गौर कीजिएगा, उनके जुल्मों की इंतहा नहीं होती, हमसे भी ये रिश्ते नहीं तोड़े जाते। उनके जुल्मों की इंतहा नहीं होती, हमसे भी ये रिश्ते नहीं तोड़े जाते। और मैं आखिरी शेर दे रहा हूँ आपको। सब्र का बांध जब भी टूटे है, सब्र का बांध जब भी टूटे है, रिश्ते दोस्ती के नहीं तोड़े जाते। सब्र का बांध जब भी टूटे है, रिश्ते दोस्ती के नहीं तोड़े जाते। तो ये मैंने अपनी 2 पुस्तकों का एक एक जो मेरे सामने आया वो मैंने आपको दिया। और जब आप कुछ कहते हैं और जब आपके पास इतने अच्छे दोस्त होते हैं और आचार्य और डॉक्टर साहब जैसे सलाहकार लोग होते हैं, तो फिर आपका एक दायित्व बन जाता है, कुछ अच्छा ही फिर लिखना होता है। तो ये अगर इसमें एक आध भी लाइन, एक आध भी आपको ऐसा लगा हो कि ये इसमें कुछ एक आध कोई शब्द लिखा गया हो अच्छा, तो मेरे ख्याल से वो शायद डॉक्टर लालित्य हैं, आचार्य जी हैं, ओम प्रकाश प्रजापति हैं, और मैं बताऊं सरफराज साहब हैं, हमारे डॉक्टर कामदेव हैं। तो ये लोग ऐसे हैं जिन जब इनको आप पढ़ते हैं तो अपने आप अच्छा लिख पाते हैं। तो मैं यह भी कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप अच्छा लिख रहे हैं तो दोस्तों अच्छा पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। जितना अच्छा आप देखेंगे, मैं एक्चुअली कॉलेज में चेस खेलता था। मैं 1977 में दिल्ली स्टेट का कॉलेज का चैम्पियन भी रहा चेस में, अपनी कॉलेज की टीम का कैप्टन भी रहा। तो मैंने देखा है ऐसे ही शतरंज खेलना और कविता लिखना, ये दोनों लगभग एक तरह की चीज़ें हैं। शतरंज की गेम को बढ़ाने के लिए आपको अपने से अच्छे खिलाड़ी के साथ खेलना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही अच्छी कविताएं लिखने के लिए आपको अपने से अच्छे, बहुत अच्छे शायर को सुनना और कवि को सुनना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।